नमस्कार। जय जय श्री राम। सभी भारतवासियों को यह जानकर अपार हर्ष होगा कि आपके लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। यह समय आपको अपने मतदान के लिए दिया गया है, जिससे आप आने वाले भारत के भविष्य का निर्माण कैसा हो यह संभव कर सकते हैं। इसलिए आज 5वें चरण का मतदान संपन्न हुआ। 2 चरणों का मतदान और बचा है। आप सभी से अपील है कि अपने अपने घरों से निकलें और निकलकर मतदान अवश्य करें। और दूसरी बात यह कि कुछ लोग अपने अपने घरों में पड़े हैं, बंद एसी कमरों की हवा खा रहे हैं और उनको लगता है कि हमारे एक मतदान से क्या होगा। तो उनके चरणों में मैं नमन करता हूं और वंदन करता हूं। ऐसे ही दोगले हिंदुओं के चक्कर में हमारा देश गुलाम हुआ था, क्योंकि मैं आशा करता हूं कि ऐसे लोग, आने वाली कोई भी सरकार हो, ऐसे ही लोग उस पर उंगली उठाते हैं, ऐसे ही लोग कहते हैं विकास नहीं हो रहा है। तो सर्वप्रथम मैं ये चाहूँगा कि अगर ऐसे भी लोग अभी हैं हमारे भारत देश में, वो भी निकलें और निकलकर मतदान करें। आज बड़े ही हर्ष के साथ आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप लोग सच्चे भारतीय हैं तो मेरा वीडियो पूरा जरूर सुनना। आपको अपने माँ बाप की कसम है, अगर आप एक बाप की औलाद हैं तो यह वीडियो अवश्य सुने। और उसके बाद यह मेरा निज मत है, आपका मत जो भी हो वो आपका मत है, ये मेरा निज मत है। ना ही मैं यह व्यक्तित्व, यह बात आपके किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या किसी भी राजनीति के कारण नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यह बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मेरी जीवन के 35 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उन 35 वर्षों में जब से मैंने होश संभाला है तब से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये शब्द सुनता आ रहा हूँ। अच्छी बात है। 500 वर्षों का इतिहास। मैं छोटा था और लोग कहते थे कि कोई भी सरकार राम मंदिर नहीं बना सकती। और मैं जिन लोगों की छत्र छाया में पला, उनके गोदी में खेला, वो लोग कहते थे कि अगर किसी ने भी राम मंदिर का निर्माण करा दिया तो मैं पूरा जीवन उस महान व्यक्ति के चरणों में समर्पित कर दूंगा। मैं ना ही बीजेपी का आदमी हूँ, ना ही कांग्रेस का, ना ही सपा का, ना ही बसपा का। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ और सभी के धर्मों का सम्मान करता हूँ। वो बात अलग है कि धर्म एक है, सिर्फ सनातन। आज मैं देख रहा था किसी को प्रत्याशी से दिक्कत है। दिक्कत होनी चाहिए। और मैं बताता हूं, मैं रायबरेली का निवासी हूं और मुझे भी प्रत्याशी से दिक्कत है। हो सकता है कि मेरे प्रत्याशी ने प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से मेरा इतना बड़ा कोई अहित किया हो जितना संभव नहीं, किंतु कोई भी हो, अपने व्यक्ति और अपने समाज के लिए वो कार्य करता है। थोड़ी बातों में आपको ज्यादा चीज कहूंगा कि अगर पृथ्वीराज चौहान से आपकी दुश्मनी थी तो मोहम्मद गौरी का चयन एक सच्चा हिंदू तो नहीं कर सकता और ना ही सच्चा भारतीय कर सकता है। जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, मैं देख रहा था, ब्राह्मणों को क्या चाहिए। मैं भी ब्राह्मण हूँ और गर्व है मुझे ब्राह्मण होने पर, लेकिन उससे बड़ा गर्व है मुझे हिंदू होने पर। और उससे बड़ा गर्व है कि मैं अपने को सनातनी कहता हूँ और हूँ। मैं उस भारतीय सभ्यता से आता हूँ जिसका ना आदि है ना अंत है। मैं अपना क्रोध व्यक्त करना चाहता हूँ, अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहता हूँ और आप में क्षमता है तो सुने। और अगर आपको बुरा लगे तो मेरी बातों का जवाब अवश्य देना।
किसी भी राजनेता से आपने ये उम्मीद नहीं रखी थी। आप लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर बना तो मैं हर दम हर समय उसके हर फैसले पे खड़ा रहूंगा। मैं बीजेपी का एजेंट बनकर बात नहीं कर रहा हूं, किंतु मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब राम मंदिर बना तो वही ब्राह्मण आज ये देखते हुए मेरी आंखें, मैं सोच रहा था मेरी आंखें देख कैसे पा रही हैं, वही ब्राह्मण कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, प्रत्याशी सही नहीं है। मुझे प्रत्याशी से क्या मतलब, क्या मतलब? आपको तो मंदिर चाहिए था, आपको तो धर्म चाहिए था। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको धर्म चाहिए था ना। धर्म बचा कि नहीं बचा? इसके पहले परिक्रमा नहीं कर सकते थे, ज्ञानवापी में जल नहीं चढ़ा सकते थे, मथुरा में शंख नहीं बजा सकते थे। मैं सन 2012 में गया था और उस समय नमाज का समय हो रहा था, बांके बिहारी मंदिर में शंख नहीं बजाने दिया गया। उसका हम लोगों ने कट्टर विरोध किया। महाराष्ट्र से 4 साधु आए हुए थे, वो रोने लगे कि मैं अपने कान्हा के सामने शंख नहीं बजा सकता। और आज वहां पर घंटा शंख नगाड़ों के साथ आरती होती है। क्या एक ब्राह्मण के लिए इससे ज्यादा गौरव हो सकता है? लेकिन नहीं, आज ब्राह्मणों को अपना स्वार्थ दिख रहा था। अपने को क्षत्रिय कहने वाले जो धर्म के रक्षार्थ हेतु निज प्राण न्यौछावर करते थे वो क्षत्रिय कहलाते थे। और मैं क्षमा चाहता हूं ऐसे ब्राह्मण, ऐसे क्षत्रियों के लिए। वो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन वो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं हो सकते हैं जो निज स्वार्थ देखने के लिए किसी दूसरे भी को भी राजा बना दें। मैं राजनीति से एकदम हट के बात कर रहा हूं। आपको लगेगा कि मेरी बातें राजनीतिक हैं, नहीं, मेरी बातें धर्मनीति की हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को सम्मान चाहिए, उसका धर्म चाहिए। क्षत्रिय को क्या चाहिए कि जहां पर धर्म सम्मत कार्य हो वहां पर वो मिलकर शासन करे। और बचे दो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्या चाहिए? सभी को धर्म ही तो चाहिए, धर्म सम्मत कार्य चाहिए। सब हो रहे थे लेकिन नहीं, हमें तो जयचंद बनना था ना। वाह, ऐसे लोगों को नमन करता हूं। और मैं फिर कहता हूं कि कुछ भी हो सकते हैं, हिंदू नहीं हो सकते हैं। मैं जानता हूं मेरी बातों से किसी को बुरा लगता हो तो लगने दो, और लगना भी चाहिए। रामलला टेंट में थे, परिक्रमा नहीं कर सकते थे। कहां गया था तो तुम्हारा क्षत्रिय खून? कहां गई थी तब तुम्हारी सारी पंडिती वाली बातें? कहां गए थे तब तुम्हारे शूद्रों वाले तेवर? कहां गए थे तब तुम्हारे जो वैश्यों वाला धनाकोश? को दिखा नहीं। एक शासन आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस राज्य का राजा निरंकुश हो जाता है वह राष्ट्र समाप्त हो जाता है, और जिस देश की संस्कृति नष्ट हो जाती है उस देश को नष्ट होने में किंचित मात्र भी समय नहीं लगता। आप क्या जानते हैं? कुछ चंद्र गद्दार राजा थे जिनके लालच ने हमारे देश को मुगलिया सल्तनत के हवाले कर दिया। कुछ चंद्र फिर गद्दार राजा हुए जिनके चक्कर में 200 वर्षों की गुलामी अंग्रेजों की झेली। 200 वर्षों की बताई गई, 600 वर्ष किसके गुलाम रहे नहीं बताया गया। हो सकता है मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन ये मेरा निज मत है। आने वाली पीढ़ियां खतना करा के घूमेंगी अगर यही हाल रहा तो। पत्थर चलते थे कश्मीर में, कभी देखा है? मैं देखता था वीडियो, मैंने देखा इधर चुनाव हो रहा था, उधर सारे लोग कह रहे थे कि अगर सारी पार्टियां, अगर मेरी सरकार आई तो राम मंदिर पर ताला लगेगा। अरे तुम्हारे बाप का मंदिर है, ताला लगेगा? भाई क्षमता अपने घर पे ताला लगा के तो देखो, अपनी पार्टी के लोगों पे ताला लगा के देखो, अपनी पार्टी के लोगों के मुंह पे ताला लगा के देखो। मैं चैलेंज करता हूं तुम लोगों को, ताला लगाने की बात करते हो। और उधर एक शेर अकेला दहाड़ रहा था, क्या कह रहा था कि तीसरी बार अगर मोदी जी सिंहासन पर बैठे तो पीओके का हिस्सा भारत का होगा। बात करते हो कांग्रेस की। 1947 में भारत माता के 3 टुकड़े कर दिए, भारत माता के 3 टुकड़े कर दिए। उसके बाद कहते हो कांग्रेस ने चड्डी दी। मैं आज खड़ा सुन रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कांग्रेस ने चड्डी पहनना सिखाया। बात उसके पहले उनके बप्पा जान, अब्बा जान नंगे घूमते थे। शुक्र है कम से कम
इतनी सियाही रानी ने उनको चड्डी पहनना सिखा दिया, अच्छी बात है। ये उस मानसिकता के लोग हैं जो कुछ भी तो हो सकते हैं, लेकिन भारतीय नहीं। ये वही नाजायज लोगों की पैदाइशें हैं, ये विदेशी लोगों की। तो सुना था ना कि हमारी भारतीय महिलाओं को, माताओं को उठा के ले जाते थे, उनके साथ दुराचार करते थे, उनके वंशज हैं ये। क्यों? क्योंकि इनको स्वराज का राजा नहीं चाहिए, इनको सिर्फ चाहिए क्या? विदेशी हुकूमत। इनके पिछवाड़े में 4 बेल्ट पड़ते तो इनको पता चल जाता। नहीं, खाने के लिए फ्री में राशन मिल रहा है, खेत में बोने के लिए 2000 रुपए अलग से मिल रहे हैं, और स्वतंत्र भारत में घूम रहे हैं। भगत सिंह की फांसी इनको याद नहीं। उसी कांग्रेस के शासन में मैं दिल्ली में था, चंद्रशेखर आजाद, क्या सपना उन्होंने देखा होगा। उनकी माता जगरानी देवी, नमन है उनके चरणों में, फुटपाथ पर पड़ी रहती थी, अंधी हो गई थी, कोई नेता देखने नहीं गया, और जब वो इस दुनिया से विदा हुई लाइन लग गई। वाह! आज अगर हमारा राजा स्वच्छता अभियान चलाता है और वहां बैठता है उन लोगों के बीच में जो सफाई कर्मी होते हैं, सबके पेट में सांप डोलने लगते हैं, मैं गर्व से कह सकता हूं मुझे मेरे प्रत्याशी से दिक्कत है, लेकिन मैंने, आप देख रहे हो, मैंने कमल का बटन दबाया है, और जब तक मरते दम तक मुझे सूली पे भी चढ़ा दिया जाए, मेरी एक भी न सुनी जाए, ऊपर वाले ने मुझे गर्व में से कहता हूं, ऊपर वाले ने मुझे सनातनी हिंदू बनाया, उसमें श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है, गर्व है मुझे। मैं राम को पूजता हूं, राम मेरे आदर्श है, और तेवर में परशुराम है। मरते दम तक मैं उसी को वोट दूंगा जिसने मेरे राम, मेरे परम आराध्य भगवान को सिंहासन पर बिठाया है। अपने को यदुवंशी कहते हो? तख्ते ताऊद अफगानिस्तान में पड़ा है, लाए? और हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारे राजा के राज्य में एक नारा दिया गया कि अयोध्या तो एक झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। अरे उसी में से आ जाते, मथुरा की बात पे आ जाते, अगर कहते हो कि कृष्ण के वंशज हो। अरे कुछ लाज है? अपने पुरखों का स्वाभिमान है तो कृष्ण उसी में आ जाते। ये मेरी निज पीड़ा है उन हिंदुओं के लिए, उन लालची हिंदुओं के लिए, उन दोगले हिंदुओं के लिए, उन गद्दार हिंदुओं के लिए, उन धिक्कार रहता हूं मैं उनके, मारता हूं उनके मुंह पे जूता। अगर उनको लगता है मैं बुरा बोलता हूं तो सामने आए। वो दिन भूल गए जब अयोध्या के नाम को फैजाबाद कहा जाता था, अयोध्या पर लोग जाने से डरते थे, लेकिन नहीं, सबको तो नेता बनना है। हो, लिख लिया, युवा हृदय सम्राट। वाह! घर में खाने के लिए दाने नहीं, अम्मा के लाने के लिए दवाई नहीं, लेकिन किसी नेता के पीछे 4 लड़के ले लिए, युवा हृदय सम्राट। अभी भी हाथ जोड़कर विनती है, सुधर जाओ, जाग जाओ। हाँ, एक चीज और बताना चाहता हूं, ये अभी नए नए कुछ बौद्ध भिक्षु आए हैं, सम्मान करता हूं जो ओरिजिनल बौद्ध भिक्षु हैं, नमन करता हूं, क्योंकि भगवान बुद्ध हमारे भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस बार जरा देखना बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म क्या होता है। अगर तुम्हें लगता है कि हिंदू संस्कृत को दबा कर तुम बढ़ सकते हो, पाकिस्तान में है क्या बौद्ध भिक्षु? अरब में है बौद्ध भिक्षु? लेकिन नहीं, ये जो क्रॉस कन्वर्टेड होते हैं ना, बाप हिंदू, अम्मा पता नहीं कहां से आ गई, या अम्मा हिंदू, बप्पा पता नहीं कहां से आ गए। वो नहीं, शपथ लेंगे हम गौरी गणेश की पूजा नहीं करते। तुम्हारे बाप के कहने से पूजा नहीं होती, मिसाइलें छोड़ी जाती भारतीय ज्योतिष गणना के अनुसार। गर्व है, उस सनातन संप्रदाय से हूं, इसका ना आदि है ना अंत है, और रहेगा।
तारों की गणना हमने बताई, सूर्य की दूरी हमने बताई, नक्षत्र हमने बताए, ब्रह्मांड हमने दिखाया। तुमने क्या दिखाया? घंटा। ये मेरा आक्रोश है, और अगर मेरी बात से किसी को भी ठेस लगी हुई तो क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अगर आप हिंदू हैं, सच्चे हिंदू हैं, वोट किसी को भी दो, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उस व्यक्ति का विरोध मत करना जो आपके धर्म के लिए अकेला खड़ा हो। और निज स्वार्थ के लिए अगर आप ऐसे ही कि मेरा प्रत्याशी गलत है, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, मैं उसे इसलिए नहीं पसंद करता हूं क्योंकि वो मेरी नाली नहीं बनवाता, तो नाली तो बन जाएगी लेकिन घर की बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। 2-2 दिनार में बिकी थी, है तो इस तरह क्यों बोलते हो? अरे तुम्हारी बेटी को उठा लिया जाए, गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हारी माँ को उठा लिया जाए, गुस्सा नहीं आएगा? अगर नहीं आएगा तो नपुंसक हो तुम, हिजड़े हो तुम, अपने बाप की औलाद नहीं हो, गुस्सा नहीं आएगा? अरे खींच लेंगे खाल उसकी अगर इतना। अभी समय है, अभी समय है, जाग जाओ, 2 चरण और बचे हैं। मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ और न ही मैं किसी भी पार्टी का सदस्य हूँ। मैं सनातन धर्मी हिंदू क्रांति दल एक संगठन चलाता हूँ, उसके नाते फिर अपील करता हूँ, जाग जाओ मेरे हिंदू भाइयों, किसी के बहकावे में मत आओ। 2-2, 500 की रैलियों में जाकर अपने मत को व्यर्थ मत करो। मत दो, किसी को दो, लेकिन धर्म सम्मत दो, राष्ट्रहित में दो। जय जय श्री राम।